हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का सबसे वाइटल ऑर्गन होता है ब्रेन। पर कुछ आदतें हमारी ऐसी होती है जो ब्रेन को सीवियरली डैमेज कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी 5 हैबिट्स जो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। कंज्यूमिंग टू मच ऑफ शुगर। शुगर एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू कर दिया तो वो पूरी बॉडी के साथ मेस कर देगी। जैसे ही आपकी डाइट में शुगर ज़्यादा आता है, ब्रेन के न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इस वजह से ब्रेन का डेवलपमेंट और ग्रोथ भी कम हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शुगर की इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, डेंटल कैविटी, ओबिसिटी, रिड्यूसिंग द थिंकिंग एबिलिटी, हजार्डस ऑन योर स्किल्स एंड डेवलपमेंट। ये सब चीज़ें शुगर ज़्यादा होने की वजह से ही होगी। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो इंडिया में 77 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड विद डायबिटीज़। इसका मतलब ये है कि अगर 6 लोग का ग्रुप खड़ा है तो उसमें से एक इंडिविजुअल को डायबिटीज़ होगा। और इंडिया नंबर 2 पे आता है डायबिटीज़ में आफ्टर चाइना। सोचिए, थोड़ी अगर शुगर आप कम कर देंगे अपने डाइट में तो इसके कितने ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट्स होंगे ब्रेन के लिए। गो फॉर सब्सटीट्यूट्स। अगर शुगर की जगह आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं तो उसे यूज़ कीजिए। चॉकलेट की जगह अगर डार्क चॉकलेट खा सकते हैं तो प्लीज़ उसे डाइट में इंक्लूड करना शुरू करें। पर ध्यान रखिए कि शुगर कम से कम हो आपकी डाइट में, सो दैट आपका ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। The second one in the list is not getting enough sleep. Lack of sleep directly affects the hippocampus region of the brain. और जैसे ही ये हिपोकैम्पस रीजन अफेक्ट होता है, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट कम होने लग जाता है। हम देखेंगे कि डिप्रेशन का शिकार ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनकी नींद कंप्लीट नहीं होती है। बिजनेस प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उन सबको नींद की प्रॉब्लम होती है। पर हमारे बॉडी को ज़रूरी है कि हम अच्छे से 7 to 8 आवर्स की स्लीप ले, सो दैट ऑल द टॉक्सिक सब्सटेंसेज आर रिलीज्ड फ्रॉम आवर बॉडी। अगर आपकी नींद कम होती है तो आपका दिन भी बुरा ही जाता है। आप देखेंगे कि आपको दिन में अच्छा नहीं लगता, यू फील ड्राउजी, यू गेट हेडेक्स, माइग्रेन्स। ये सब प्रॉब्लम इस वजह से होती है बिकॉज योर ब्रेन इज़ नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती है तो आप देखेंगे आपकी स्किल डेवलपमेंट कम हो जाती है, जजमेंट आपके कम हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी कम हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सिंपली बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। तो अगर अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है लंबे समय के लिए तो याद रखिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एडिक्वेट वाटर, दैट कैन ऑल्सो श्रिंक द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड दैट इज़ द थर्ड वन। कम से कम 2 लीटर पानी आपको पूरे दिन में पीना है। जैसे नींद लेने से टॉक्सिक सब्सटेंसेस ब्रेन में से रिलीज होते हैं, वैसे ही पानी पीने से भी हमारे सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में से रिलीज हो जाते हैं। एडिक्वेट वाटर रिलैक्सेस यू, एडिक्वेट वाटर इन्हांस योर क्रिएटिविटी, एडिक्वेट वाटर ब्रिंग्स कॉन्सेंट्रेशन इन योर माइंड। ये सब चीज़ें ऐसी है जो डायरेक्टली हमें पता नहीं चलती, बट जब ये स्कैसिटी हमारे बॉडी में हो जाती है तो कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं बॉडी में जो हमें पता नहीं चलता क्यों हो रहा है, बट वो हो रहा है। सो आप जो भी काम करते हैं, कैसा भी काम करते हैं, मेक श्योर कि कम से कम आप 2 लीटर पानी पिए पूरे दिन में। स्टे हाइड्रेटेड और लंबे समय तक अच्छा जीने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The fourth one in the list, which definitely damages not only your brain but the entire body, is smoking. Smoking affect करता है सेल मेम्ब्रेन, which is the neuroviability of the body. ये न्यूरोवायबिलिटी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे बॉडी में बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए। जैसे ही आप स्मोकिंग करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन इतने बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं कि आगे चल के आपको डेफिनेटली इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे। इट ऑल्सो कॉजेज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर डिजीज़, कैंसर। ये सब चीज़ें ऐसी है जो स्मोकिंग की वजह से होती है।
जैसे ही आपके ये सेल मेम्ब्रेन डैमेज होते हैं, धीरे धीरे वो अपनी ब्रेन को डैमेज करते हैं। और हम देखते हैं जिन्हें स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा आदत होती है, वो लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में उन्हें बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है, उनकी याद करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और ज़्यादातर ऐसे लोग डिप्रेस्ड दिखाई देते हैं। तो अगर स्मोकिंग आपकी एक हैबिट है तो उसे आज से ही छोड़ दीजिए, बिकॉज सूनर और लेटर इट विल अफेक्ट योर ब्रेन एंड योर बॉडी। The fifth one in the list which damages your brain is not exercising. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे आपकी हार्ट रेट ज़्यादा होती है। इसका मतलब हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जाता है, विच ब्रिंग्स ओवरऑल डेवलपमेंट। आप देखेंगे कि एक्सरसाइज करने पे आप पानी भी ज़्यादा पिएंगे, अगेन यू आर डेवलपिंग द ब्रेन। आपके स्ट्रेस लेवल कम हो जाते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ता है, इट बिकम्स अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द ब्रेन सेल्स टू डेवलप। सो डेफिनेटली एक्सरसाइज करना चाहिए, बिकॉज इस वजह से आपकी बॉडी में मोबिलिटी ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन जाता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अपने ब्रेन के लिए ही नहीं, हार्ट, लंग्स, ये सब के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने पे आप देखेंगे आपकी ब्रेन एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज हैप्पी हार्मोन्स। सो एक्सरसाइज करने पे आप डेफिनेटली हैप्पी रहेंगे। अगर आप हैप्पी रहेंगे तो आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट और ग्रोथ डेफिनेटली होगी। 64% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डोंट एक्सरसाइज, इट्स ओनली 36, मतलब आधे से भी कम परसेंटेज पीपल एक्सरसाइज करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्सरसाइज करने के बेनिफिट्स ही नहीं मालूम है। तो अगर मेरा वीडियो देखने पे आप में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो स्टार्ट एक्सरसाइजिंग टुडे। लेट्स चेंज दिस 36 to 64. Thank you for watching my video. I hope you found it interesting and informative. Take care. Bye bye and see you soon.